नमस्कार दोस्तों, लाइब्रेरी साइंस की ऑनलाइन क्लासेज में आपका स्वागत है। दोस्तों, लाइब्रेरी का एक अच्छा और ऑथेंटिक प्रकार का मटेरियल जो है वो आप लोगों के लिए डालने की कोशिश कर रहे हैं। और दोस्तों, खूब सारे लोगों के कमेंट आते हैं कि आप लाइब्रेरी साइंस में ब्रांड है या आप लाइब्रेरी साइंस में बहुत बेहतरीन है। ऐसा कुछ नहीं है, मैं भी आपके जैसा ही हूँ। और यूँ समझो कि अपने काम को हमेशा सकारात्मक तरीके से करने की कोशिश करता हूं दोस्तों, और सकारात्मक करता हूं, इसीलिए मेरे सामने कुछ एक रिजल्ट जो होते हैं वो सकारात्मक होते हैं। ऐसी बात नहीं दोस्तों, नेगेटिव लोग भी जो होते हैं वो 5% सारी जगह उपलब्ध रहते हैं, लेकिन अपने को तो जो 95% लोग जो पॉजिटिव मिले हैं उन लोगों का साथ देते हुए अपने कार्य को क्या करना है, भली भांति आगे बढ़ाना है। दोस्तों, आपको चैनल में जो भी स्टडी मटेरियल है वो पसंद आ रहा है, और साथ ही उम्मीद करूंगा कि आप इसको और आगे बढ़ाने की कोशिश करेंगे। आप अपने सिलेक्शन के माध्यम से इसको खूब सारा बढ़ाएंगे, और यूं समझिएगा कि आप इसी मैटर को नोट्स बना के अपने दोस्तों के साथ में शेयर कर सकते हैं। आप इस मैटर को कहीं अगर आपने कोई पीएचडी रिसर्च वर्क में जहां भी आप कोई एंट्रेंस एग्जाम देते हैं वहां भी आप इसको क्या कर सकते हैं, शामिल कर सकते हैं। हमेशा पॉजिटिव बने रहिए दोस्तों। और कोरोना काल जो कि सबसे ज़्यादा अपने को कोई चीज़ सिखा पाया तो वो यही है कि जितना बेहतरीन आप खुद पढ़ेंगे, जितना आप अपने आप में खुद नोट्स बनाएंगे या अपने जो कच्चा चिट्ठा तैयार करेंगे, समझिएगा कि वो आपके लिए क्या रहेगी, रामबाण औषधि रहेगी। दोस्तों, आज अपने एक और टॉपिक के साथ में आपके सामने हाजिर है। आज का जो अपना टॉपिक रहेगा दोस्तों वो रहेगा एटलिस। अब एटलिस है क्या? तो एटलिस एक संघ है। कैसे लोगों का संघ है, इसका निर्माण कब किया गया, साथ ही इसका मुख्यालय कहाँ है, इसको बनाने वाले व्यक्ति कौन थे, इसका प्रथम अध्यक्ष कौन था, वर्तमान अध्यक्ष कौन है, इन सब की अपन क्या करेंगे, चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले तो दोस्तों अपना जो बनेगा वो बनेगा संघ की बात करेंगे दोस्तों। संघ है एटलिस। संघ है क्या भाई? एटलिस। यानी अपना जो संघ बनेगा दोस्तों वो बन जाएगा एटलिस। और एटलिस की बात करेंगे दोस्तों आज अपन। एटलिस है क्या, एटलिस कब बना? तो सबसे पहले तो दोस्तों बात करेंगे एटलिस का पूरा नाम। एटलिस का पूरा नाम, उसकी बात करेंगे तो दोस्तों ये बनेगा, एटलिस जो बनेगा वो बनेगा इंडियन एसोसिएशन। इंडियन एसोसिएशन फॉर टीचर्स। इंडियन एसोसिएशन फॉर टीचर्स ऑफ लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस। लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस इसका क्या है, पूरा नाम है। इसका क्या है भाई, पूरा नाम है। यानी सबसे पहले इसको अगर ले अपन दोस्तों तो यह है इंडियन एसोसिएशन फॉर टीचर्स ऑफ लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस। हिंदी में कर लेते हैं दोस्तों, ये है हिंदी में है भारतीय पुस्तकालय एवं विज्ञान शिक्षक संघ। विज्ञान शिक्षक संघ इसका क्या है भाई, शिक्षक संघ इसका पूरा नाम है दोस्तों। कई आप ये समझो कि जो अपनी एग्जाम का जो लेवल है, या अपनी एग्जाम जैसे डिप्लोमा लेवल +12 है, तो आप ये समझो कि पहला पर्सन अगर कहीं से बनता है तो वो ऐसा ही बन जाएगा कि एटलिस का पूरा नाम क्या है। तो एटलिस का पूरा नाम आपको याद रखना है, इंडियन एसोसिएशन फॉर टीचर्स ऑफ लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस, यानी भारतीय पुस्तकालय एवं विज्ञान शिक्षक संघ जो है वो इसका क्या है भाई, पूरा नाम है। बात करेंगे दोस्तों ये बना कब, या इसके बनाने के बारे में विचार कब आया, तो आप सबसे पहले तो बात करेंगे इसकी स्थापना की। तो स्थापना से आपको याद रखना दोस्तों, इसकी स्थापना जो हुई वो हुई 19 दिसंबर सन 1969 को। 19 दिसंबर सन 1969 को इसकी क्या हो गई थी, स्थापना हो गई थी। साथ ही बात करेंगे दोस्तों इसका मुख्यालय कहाँ है, तो वो अपन बात करेंगे दोस्तों। इसके मुख्यालय की अगर बात करें तो आपको याद रखना है पंजाब विश्वविद्यालय पटियाला पंजाब में इसका क्या है, पंजाब में इसका मुख्यालय है। यानी जो मोटी मोटी इसकी जो बातें होती हैं वो सारी अपन यहां शामिल करेंगे। साथ ही बात करेंगे दोस्तों ये पुरस्कार कौन से देता है, इसको बनाने का सबसे पहले विचार कब किया गया, साथ ही बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका किसकी थी, ये सारी बातें अपन यहाँ क्या करेंगे, शामिल करेंगे। तो यहां से सबसे पहले अपना बनेगा, पहले हो गई पूरा नाम, स्थापना, मुख्यालय। अब अपन यहां चर्चा करेंगे दोस्तों इसको बनाने का
बनाने का विचार, इसको बनाने का विचार कब प्रस्तुत हुआ या कब इसको बनाने का निर्णय किया गया, तो वो आप याद रखेंगे। देखो सबसे पहले सन 1960 में दिल्ली विश्वविद्यालय नई दिल्ली में इसको क्या किया गया, इसको बनाने का विचार किया गया। यानी दिल्ली विश्वविद्यालय दिल्ली में इसको क्या किया गया भाई, बनाने का विचार किया गया। यानी सबसे पहला इसका जो स्वरूप है वो कहां प्रस्तुत किया गया, तो दिल्ली विश्वविद्यालय दिल्ली में 1960 में। इसके बाद की चर्चा करें दोस्तों तो आप याद रखिएगा सन 1962 में यूनेस्को के क्षेत्रीय सम्मेलन, यूनेस्को के क्षेत्रीय सम्मेलन जो कि कहां आयोजित हुआ, तो उसकी भी आपको याद रखना है, जो आयोजित हुआ बनारस में, यहां पर इसको बनाने का विचार किया गया। इसके बाद में बात करें तो दूसरा क्षेत्रीय सम्मेलन जो कि तमिलनाडु में आयोजित किया गया, जो कि कहां आयोजित हुआ भाई, तमिलनाडु में आयोजित हुआ। और कब आयोजित हुआ, तो 1965 में, वहां पर इसका विचार किया गया। इसके बाद में बात करें दोस्तों तो इंग्लैंड में सन 1968 में इसको क्या किया गया, इसको बनाने का विचार किया गया। यानी कई बात कर ले, कई प्रश्न आ जाए ऐसा कि इसको बनाने का सर्वप्रथम स्वरूप जो है वो कब बनाया गया या कब इसको विचार किया गया, तो पहला किया गया दिल्ली विश्वविद्यालय 1960 में। और बात करें दोस्तों उसके बाद में यूनेस्को के क्षेत्रीय सम्मेलनों की, तो बनारस में, तमिलनाडु में और इंग्लैंड में कब आयोजित है, तो 1962, 1965 और 1968 में। ये सब सारी जगह जो है दोस्तों एटलीस्ट को बनाने का विचार किया गया। अब यहां से देखो प्रश्न में भी लिखा हुआ है दोस्तों, ये क्या है, तो ये टीचर्स के लिए, यानी कहने का मतलब जो भी शिक्षक हैं उनके लिए ये एक विशिष्ट प्रकार का क्या था भाई, विशिष्ट प्रकार का पुस्तकालय संघ था। और इस विशिष्ट प्रकार के पुस्तकालय संघ को बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका, यानी इस संघ को बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका, यानी इस संघ को बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका किस किस की रही, उसकी अपन चर्चा कर लेते हैं। देखो इस संघ को बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका, तो बात करेंगे दोस्तों महत्वपूर्ण भूमिका की। तो सबसे पहले अगर बात करें महत्वपूर्ण भूमिका, तो कुछ एक लोगों के नाम या कुछ एक भारतीय पुस्तकालय वैज्ञानिकों के नामों की अपन यहाँ क्या करेंगे, चर्चा करेंगे। तो सबसे पहला जो इसका नाम ले दोस्तों वो अपन लेंगे प्रोफेसर पीएन कोला का। प्रोफेसर पीएन कोला यानी पृथ्वीनाथ कोला, पीएन कोला बोले तो पृथ्वीनाथ कोला दोस्तों याद रखना इंपॉर्टेंट है। पद्मश्री का अवार्ड दिया गया। भारतीय पुस्तकालय विज्ञान में 5 उन व्यक्तियों में शामिल हैं जिनको पद्मश्री मिला। आप कमेंट करके बता सकते हैं हमें कि पीएन कोला को पद्मश्री कब मिला, या फिर पीएन कोला सर्वश्रेष्ठ लाइब्रेरियन अवार्ड किस पुस्तकालय संघ द्वारा दिया जाता है। आप हमें कमेंट क्या है कर सकते हैं दोस्तों। कमेंट का एक ही मतलब है, जैसा पूर्व में मैंने कहा है, कमेंट करवाने का एक ही मतलब है कि आप अपनी जानकारी को, अपने ज्ञान को स्वयं परखें। खुद का मूल्यांकन व्यक्ति खुद जरूर कर सकता है दोस्तों। मैं कितना पानी में हूं या आप कितने पानी में हो, वो सारी बातें, खुद की बातें जो होती है वो खुद को जरूर पता रहती है। हाँ, अपन दूसरों की वो गुणगान या दूसरों की बुराई जो है वो चंद सेकंडों में कर लेते हैं दोस्तों। प्रत्येक आदमी जो है वो वकील की भूमिका में रहता है, इसलिए अपने को सलाह किसी से लेनी नहीं, सुझाव नहीं मांगने, अपने को तो अपने काम पे बल देना है। और काम अगर भली भांति किया तो आगे बहुत सारी चीजें अच्छी हो जाएंगी। तो सबसे पहली महत्वपूर्ण भूमिका पीएन कोला की। उसके बाद में बात करें दोस्तों दूसरी, तो वो आप याद रखेंगे गणेश भट्टाचार्य। दूसरा है गणेश भट्टाचार्य। गणेश भट्टाचार्य की महत्वपूर्ण भूमिका है दोस्तों, यानी गणेश भट्टाचार्य वही है ये पोप्सी वाले गणेश भट्टाचार्य, उनकी महत्वपूर्ण भूमिका है। इसके अलावा बात करें दोस्तों तो वो है एस बशीरुद्दीन की। एस बशीरुद्दीन की महत्वपूर्ण भूमिका रही। एस बशीरुद्दीन की महत्वपूर्ण भूमिका है। एस बशीरुद्दीन के अलावा बात करें दोस्तों तो एस बशीरुद्दीन के अलावा बात करें तो एक यहां पर व्यक्ति बन जाएगा दोस्तों पीबी रॉय। पीबी रॉय का नाम आपको याद रखना है, यानी पीबी रॉय की भी क्या रही है, महत्वपूर्ण भूमिका रही है। यानी महत्वपूर्ण भूमिका बनाने में प्रोफेसर पीएन कोला, गणेश भट्टाचार्य, एस बशीरुद्दीन, पीबी रॉय, ये सारे लोग क्या है दोस्तों इसको बनाने में क्या करते हैं, महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। दोस्तों एस बशीरुद्दीन महत्वपूर्ण है, यानी आप ये समझो कि जो आरएलए है, आरएलए के बारे में जैसा कि आप जानते होंगे कि ये है राजस्थान लाइब्रेरी एसोसिएशन। राजस्थान
लाइब्रेरी एसोसिएशन और इस राजस्थान लाइब्रेरी एसोसिएशन के प्रथम अध्यक्ष भी कौन रहे हैं? प्रथम अध्यक्ष एस बशीरुद्दीन रहे हैं दोस्तों। तो आपको याद रखना है ऐसा, ये जिस प्रकार से आरएलए के प्रथम अध्यक्ष थे उसी प्रकार से ये जो एस बशीरुद्दीन है वो किसके प्रथम अध्यक्ष रहे हैं? वो एटलिस्ट के भी क्या रहे हैं? प्रथम अध्यक्ष रहे हैं। साथ ही और बात करेंगे दोस्तों यहां से और जिनको बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका थी, तो यहां से अगर पांचवा आ जाएगा दोस्तों, मैं पांचवा बिंदु यहां से लिख देता हूं। पांचवा जो है वो है डीबी कृष्णा राव। वो है कौन भाई? डीबी कृष्णा राव। दोस्तों डीबी कृष्णा राव भी वही है जिनके बारे में अपन बात की है, भारत में पुस्तकालय एवं सूचना विज्ञान के क्षेत्र में प्रथम पीएचडी जो डॉक्टर एस आर रंगानाथन के निर्देशन में सन 1957 में यानी सन 1957 में फैक्ट एनालिसिस एंड डेप्थ ऑफ एग्रीकल्चर क्लासिफिकेशन के नाम से कंप्लीट करने वाले दिल्ली विश्वविद्यालय से मानद पीएचडी की उपाधि प्राप्त करने वाले व्यक्ति कौन थे? डीबी कृष्णा राव थे। ये भी क्या करते हैं? इसको बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। तो 5 महत्वपूर्ण व्यक्ति हैं। 5 है प्रोफेसर पीएन कोल्ला, गणेश भट्टाचार्य, एस बशीरुद्दीन, पीबी रॉय और डीबी कृष्णा राव। साथ ही बात करेंगे दोस्तों इसके संविधान की, यानी इसके संविधान की। तो किसके संविधान की वो भी आप याद रखिएगा दोस्तों, एटलिस्ट के संविधान की। एटलिस्ट का जो संविधान है उसकी भी चर्चा कर लेते हैं दोस्तों। बात करेंगे संविधान, यानी इसका संविधान जो था वो बन गया था दिसंबर 1970 में। दिसंबर 1970 में इसका क्या बन गया था? संविधान बन गया था। और बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका किन किन की रही? तो दोस्तों 2 व्यक्तियों की थी, एक तो है पीबी रॉय और दूसरे की बात करें दोस्तों तो दूसरा है पीएन कोल्ला। दूसरा कौन है भाई? पीएन कोल्ला, यानी पीबी रॉय और पीएन कोल्ला जो है वो इस संघ का, किस संघ का? तो आप याद रखेंगे दोस्तों एटलिस्ट का, यानी एटलिस्ट का संविधान बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। एटलिस्ट का संविधान बनाने में क्या करते हैं भाई? महत्वपूर्ण भूमिका, संविधान बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका अदा करते हैं। कौन अदा करते हैं? तो दोस्तों याद रखना है पीबी रॉय और पीएन कोल्ला। दोस्तों पीएन कोल्ला बहुत इंपॉर्टेंट है, यानी आप यूं समझो ए लाइब्रेरियन लुक्स बैक क्या है, यानी डॉक्टर एस आर रंगानाथन की जीवनी है। और इस डॉक्टर एस आर रंगानाथन की जीवनी को संपादित करने वाले कौन थे? तो वो भी पृथ्वीनाथ कोल्ला, यानी प्रोफेसर पीएन कोल्ला थे। यानी यूं समझो लाइब्रेरी साइंस में सन 2004 में भारत सरकार के द्वारा इनको क्या दिया गया? इनको पद्मश्री का अवार्ड दिया गया। दोस्तों मैंने बोला ना 5 महत्वपूर्ण व्यक्ति जिनमें डॉक्टर एस आर रंगानाथन, बी एस केशवन, यानकी वेंकटरमैया, एस बशीरुद्दीन और पीएन कोल्ला, पांचों महत्वपूर्ण है। और पांचों के पांचों जो है दोस्तों इनको पद्मश्री भारत सरकार के द्वारा दिए गए हैं। आपने पूर्व में भी हमें कमेंट करके बताए हैं खूब सारी बातें। आप अपना आंकलन करना चाहते हैं तो समय समय पर कमेंट कीजिए और भी बहुत सारी जानकारी जो आप नहीं जानते उनकी चर्चा करेंगे। एक बार दोस्तों पूरे को आप देखो और जहां एक बार कोई भी कमी रही है उसकी चर्चा करो। मैं पूरा रिवाइज करता हूं, 2 सेकंड के लिए अपन रोकेंगे, उसके बाद में आप वापिस इसको क्या कर सकते हैं? देख सकते हैं। तो सबसे पहले है एटलिस्ट, यानी इंडियन एसोसिएशन फॉर टीचर्स ऑफ लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस, भारतीय पुस्तकालय विज्ञान शिक्षक संघ है। स्थापना हो गई 19 दिसंबर सन 1969 को। मुख्यालय पंजाब विश्वविद्यालय पटियाला पंजाब में है। और साथ ही बात करें दोस्तों यहां से यूनेस्को इसके स्थापना का विचार कब किया गया? तो विचार किया गया 1960 में दिल्ली विश्वविद्यालय में। और साथ ही यूनेस्को के जो क्षेत्रीय जो भी सम्मेलन हुए, यानी जो भी कॉन्फ्रेंस हुई, उन कॉन्फ्रेंस में बनारस, तमिलनाडु और इंग्लैंड में बाकायदा डेट से अपन ने बात कर ली है, उस दौरान क्या किया गया? जिक्र किया गया। और साथ ही इसको बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका तो वो प्रोफेसर पीएन कोल्ला, गणेश भट्टाचार्य, एस बशीरुद्दीन, पीबी रॉय और डीबी कृष्णा राव है। इन सब की क्या रही महत्वपूर्ण भूमिका? दोस्तों यहाँ पर एस बशीरुद्दीन का अपन ने विवरण लिया है। ये एस बशीरुद्दीन वही हैं दोस्तों जो आरएलए के क्या रहे हैं? प्रथम अध्यक्ष रहे हैं। साथ ही बात करूंगा दोस्तों आगे राजस्थान यूनिवर्सिटी, यानी राजस्थान विश्वविद्यालय जयपुर राजस्थान, और यहां पर पुस्तकालय सूचना विज्ञान में जो प्रथम पीएचडी की उपाधि जिसको प्रदान की गई वो एस.सी. वर्मा या सुरेश चंद्र वर्मा जिनको प्रदान की गई। दोस्तों कुछ किताबों में सुभाष चंद्र वर्मा भी लिखा रहेगा, तो उनको प्रदान की गई। उनके निर्देशक भी कौन थे? बशीरुद्दीन थे। आरएलए के क्या थे? प्रथम प्रेसिडेंट थे। तो एक बार आप पूरे को देखो, स्क्रीनशॉट लो, उसके बाद में अपन आगे पुनः चर्चा करते हैं। तो जैसा कि दोस्तों आपने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा यहाँ से, यानी अपना विवरण दोस्तों यही है
कि आप जितना इनको समझें, जितनी बातें आप इनके जानें, वही आपके लिए क्या है दोस्तों, आने वाले एग्जाम के लिए कारगर साबित होंगी। और जैसा कि अपन पूर्व में है दोस्तों, मेहनत इतनी साइलेंट तरीके से करो कि आपकी सफलता शोर मचा दे। अपना तो यही मोटिवेशन है और इसी मोटिवेशन को आगे बढ़ाएंगे और आगे बढ़ाते हुए खूब सारी चीज़ें जो हैं दोस्तों वो शामिल करेंगे। बात करेंगे दोस्तों इसके आगे के विवरण की, यानी कहने का मतलब अपना प्रयास लगातार करें दोस्तों, और ये प्रयास अगर आप अच्छे मन से और सकारात्मक सोच के साथ करें तो आप जरूर कामयाब हो जाएंगे। बात करेंगे दोस्तों यहाँ पर अपन एटलीस्ट की और चीज़ों की, तो सबसे पहले अपन शामिल करते हैं देखो एटलीस्ट, यानी एटलीस्ट के बारे में बात करेंगे दोस्तों, एटलीस्ट के प्रकाशन की। तो यहाँ तो मैं लिख रहा हूँ एटलीस्ट के प्रकाशन, एटलीस्ट के प्रकाशन की बात करेंगे दोस्तों। तो सबसे पहले तो प्रकाशन ले लेते हैं दोस्तों, वो है एटलीस्ट का प्रकाशन है IJLER, IJLER यानी एक प्रकाशन तो हो गया पहला। इसके अलावा बात करें दोस्तों तो इसका दूसरा प्रकाशन जो है वो ले लेते हैं LIS एजुकेशन एंड ट्रेनिंग विजन, एजुकेशन एंड ट्रेनिंग विजन 2020, ये दो क्या इसके प्रकाशन है दोस्तों। बात करेंगे IJLER क्या है, तो ये है देखो एटलीस्ट, ये है एटलीस्ट जनरल्स ऑफ लाइब्रेरी, एटलीस्ट जनरल्स ऑफ लाइब्रेरी एजुकेशन एंड रिसर्च है, यानी दो महत्वपूर्ण प्रकाशन है। और बात कर लेते हैं दोस्तों इसकी आवृत्ति, तो ये त्रैमासिक स्वरूप में है। ये क्या है, त्रैमासिक स्वरूप में है, यानी त्रैमासिक इसकी क्या है आवृत्ति है। और ये विजन है किसके लिए, तो वो आपको याद रखना है सन 2020 के लिए। तो महत्वपूर्ण बात अपन 1 नंबर की कर चुके हैं इसके प्रकाशनों की, तो इसके प्रकाशन हो गए। साथ ही बात करेंगे दोस्तों इसके प्रथम अध्यक्ष, इसके प्रथम अध्यक्ष की बात करेंगे, और प्रथम अध्यक्ष के अलावा बात करेंगे वर्तमान अध्यक्ष। तो पहले तो अपन लेते हैं प्रथम अध्यक्ष और साथ में ले लेते हैं प्रथम महासचिव, प्रथम अध्यक्ष और ले लेते हैं प्रथम महासचिव, प्रथम अध्यक्ष और प्रथम महासचिव की चर्चा कर लेते हैं दोस्तों यहाँ पर। और साथ ही बात करते हैं वर्तमान अध्यक्ष और वर्तमान अध्यक्ष के अलावा वर्तमान महासचिव, वर्तमान अध्यक्ष और वर्तमान महासचिव दोनों इंपॉर्टेंट है दोस्तों, एग्जाम में आ सकते हैं। और साथ ही जैसा मैंने आपको बोला कि जो एस बशीरुद्दीन है वो तो बहुत महत्वपूर्ण है, और एस बशीरुद्दीन जो है वो एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। दोस्तों पूर्व में मैंने भी बोला आपके सामने कि एस बशीरुद्दीन जो है वो RLA यानी राजस्थान लाइब्रेरी एसोसिएशन, आप कमेंट करके बता सकते हैं कि राज्य स्तरीय पुस्तकालय संघ जब देश में बने थे तो सबसे पहले आंध्र प्रदेश में राज्य स्तरीय पुस्तकालय संघ बन गया था सन 1914 में, यानी 1914 में। तो राजस्थान लाइब्रेरी एसोसिएशन कब बना, प्रथम अध्यक्ष की बात कर रहा हूं एस बशीरुद्दीन है, तो वो आप हमें क्या कर सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं राजस्थान लाइब्रेरी एसोसिएशन कब बना। साथ ही दोस्तों राजस्थान में एक राजस्थान टेक्निकल लाइब्रेरी एसोसिएशन भी है, यानी आपको जानकारी होगी। राजस्थान में अगर बात करें दोस्तों तो RTLA यानी राजस्थान टेक्निकल लाइब्रेरी एसोसिएशन भी है, ये भी इंपॉर्टेंट है। हालांकि एग्जाम में इस संघ से प्रश्न आने की संभावना कम है, लेकिन फिर भी अगर आप कहीं आए तो आप जरूर याद रखेंगे दोस्तों। रोशन लाल चौधरी जो है वो वर्तमान में इस संघ के क्या है, अध्यक्ष हैं। तो चर्चा करते हैं दोस्तों प्रथम अध्यक्ष और प्रथम महासचिव की। तो सबसे पहले तो आप याद रखेंगे इस संघ के प्रथम अध्यक्ष जो है वो है एस बशीरुद्दीन। वो है कौन भाई, एस बशीरुद्दीन, यानी इस संघ के अध्यक्ष प्रथम अध्यक्ष कौन है, तो एस बशीरुद्दीन। और साथ ही बात करें प्रथम महासचिव कौन है, तो वो है प्रोफेसर PN कोला। वो है कौन भाई, प्रोफेसर PN कोला। दोनों ने इसको बनाने में क्या निभाई थी, महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। तो प्रथम अध्यक्ष तो है एस बशीरुद्दीन और प्रथम महासचिव है PN कोला। साथ ही बात करते हैं दोस्तों वर्तमान अध्यक्ष, तो वर्तमान अध्यक्ष है जगतार सिंह। वर्तमान अध्यक्ष है कौन भाई, जगतार सिंह है, पंजाब विश्वविद्यालय में ही है दोस्तों। और याद रखना है पंजाब विश्वविद्यालय में लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस के प्रोफेसर HOD है, और जगतार सिंह जो है वो इसके क्या है, वर्तमान अध्यक्ष। साथ ही महासचिव की बात करें दोस्तों तो ये इसके वर्तमान महासचिव जो है वो है हरेंद्र पाल सिंह। वो है कौन भाई, हरेंद्र पाल सिंह जो है वो इसकी क्या है, वर्तमान महासचिव है। साथ ही दोस्तों ये जो एटलीस्ट जो है ये कुछ एक महत्वपूर्ण पुरस्कार, यानी एटलीस्ट जो है वो कुछ एक महत्वपूर्ण पुरस्कार भी प्रदान करता है, कुछ एक महत्वपूर्ण पुरस्कार
पुरस्कार जो है दोस्तों ये भी क्या करता है, प्रदान करता है। तो अपन यहां से ले लेते हैं, अंग्रेजी में ले लेते हैं दोस्तों, एटलिस अवार्ड, एटलिस अवार्ड। अब एटलिस अवार्ड देखो ये किस किस के अवार्ड कौन कौन से स्वरूप में देता है, उन सब की मैं यहां एक एक लाइन में क्या करता हूं, चर्चा करता हूं। देखो सबसे पहले अगर बात करूं तो सबसे पहले आप लोगे लाइफ टाइम, सबसे पहले आप लोगे लाइफ टाइम अवार्ड। लाइफ टाइम अवार्ड किस नाम से देता है उसकी मैं चर्चा कर देता हूं। देखो लाइफ टाइम अवार्ड देता है ये देता है जोगिंदर सिंह रामदेव, जोगिंदर सिंह रामदेव मेमोरियल अवार्ड, जोगिंदर सिंह रामदेव मेमोरियल अवार्ड, मेमोरियल अवार्ड कौन देता है दोस्तों, तो आप याद रखिएगा एटलीस्ट देता है। किसके लिए देता है तो आपको याद रखना है, ये देता है लाइफ टाइम अवार्ड के रूप में देता है दोस्तों। यूजीसी नेट एग्जाम 2018 यानी दिसंबर 2018 में पूछा गया कि जोगिंदर सिंह रामदेव मेमोरियल अवार्ड जो है वो किस पुस्तकालय संघ द्वारा दिया जाता है। तो सबसे पहला आपको याद रखना है, वो आपको याद रखना है क्या भाई, एटलिस्ट के द्वारा प्रदान किया जाता है। और कर लेते हैं दोस्तों इसके अलावा बात करें तो बेस्ट थीसिस वर्क, बेस्ट थीसिस वर्क हेतु भी क्या देता है, ये अवार्ड देता है। उसकी बात करें तो वो भी आपको याद रखना है, ये अवार्ड देता है प्रोफेसर नारंग, प्रोफेसर नारंग रिसर्च, प्रोफेसर नारंग रिसर्च मेमोरियल अवार्ड, प्रोफेसर नारंग रिसर्च मेमोरियल अवार्ड। दूसरा अवार्ड है जो किसके फील्ड में है तो आपको याद रखना है दोस्तों, बेस्ट थीसिस वर्क है ये क्या है भाई, बेस्ट थीसिस वर्क है। और किसके नाम से दिया जा रहा है तो प्रोफेसर नारंग रिसर्च मेमोरियल अवार्ड है दोस्तों। दोनों ही अवार्ड के आगे लिखा रहेगा एटलीस्ट, दोनों ही अवार्ड के आगे क्या लिखा रहेगा, एटलीस्ट लिखाएगा है। तो कहीं पर मान लो एटलीस्ट लिखा है तो आप सीधा समझ जाएंगे, और एटलीस्ट नहीं भी लिखा है तो भी आप जरूर क्या रखेंगे, ध्यान रखेंगे। और बात करें दोस्तों तीसरा महत्वपूर्ण अवार्ड, तो तीसरा महत्वपूर्ण अवार्ड देते हैं, ये देते हैं वुमेन अवार्ड, ये देते हैं क्या भाई, वुमेन अवार्ड। और वुमेन अवार्ड की बात करें यानी बेस्ट वुमेन अवार्ड है दोस्तों ये, तो बेस्ट वुमेन अवार्ड भी आप याद रखिएगा ये किसके नाम से देते हैं। तो तीसरा बेस्ट वुमेन अवार्ड, बेस्ट वुमेन लाइब्रेरियन अवार्ड है दोस्तों, बेस्ट वुमेन लाइब्रेरियन अवार्ड, लाइब्रेरियन अवार्ड। तो उसकी भी चर्चा कर लेते हैं दोस्तों। ये है रत्ना लक्ष्मण, यानी ये है रत्ना लक्ष्मण बेस्ट लाइब्रेरियन, रत्ना लक्ष्मण बेस्ट वुमन लाइब्रेरियन अवार्ड, बेस्ट वुमन लाइब्रेरियन अवार्ड कौन देता है तो वो भी आप याद रखिएगा दोस्तों, वो भी कौन देता है भाई, एटलीस्ट देता है। यानी एटलीस्ट के द्वारा दिए जाने वाला तीसरा महत्वपूर्ण पुरस्कार। और बात करें दोस्तों चौथा, तो चौथा जो है वो अपन यहां लेंगे बेस्ट लाइब्रेरियन अवार्ड। यानी देखो चार है तो चारों की अपन चर्चा करेंगे यहां पर। तो पहले है सबसे पहले लाइफ टाइम अवार्ड, लाइफ टाइम के अलावा बात करें दोस्तों तो लाइफ टाइम के अलावा बात करें तो दूसरा है वो है बेस्ट थीसिस, तीसरा है बेस्ट वुमन लाइब्रेरियन अवार्ड और चौथा है वो है बेस्ट लाइब्रेरियन अवार्ड। अब यहां चर्चा करते हैं दोस्तों बेस्ट लाइब्रेरियन अवार्ड वो किसके नाम से दिया जाता है, तो वो दिया जाता है यहां पर एटलीस्ट, यानी वही सबसे पहले नाम आ जाता है। अगर आप नाम नहीं लगाएं तो यहां से सीधा बन जाएगा मोटविल बेस्ट लाइब्रेरियन अवार्ड, मोटविल बेस्ट लाइब्रेरियन अवार्ड। यानी चार महत्वपूर्ण अवार्ड हैं दोस्तों, चारों हैं। एक है मोटविल बेस्ट लाइब्रेरियन अवार्ड जो कि सर्वश्रेष्ठ पुस्तकालय अध्यक्ष को लिए दिया जाता है। तो वहीं लाइफ टाइम अवार्ड यानी आजीवन अच्छा कार्य करने हेतु प्रोफेसर जोगिंदर सिंह रामदेव मेमोरियल अवार्ड दिया जाता है। अभी बात करेंगे दोस्तों कि ये जोगिंदर सिंह रामदेव मेमोरियल अवार्ड सन 2018 का किसे दिया गया उसकी भी मैं चर्चा करूंगा। साथ ही यहाँ है बेस्ट थीसिस अवार्ड तो प्रोफेसर नारंग रिसर्च मेमोरियल अवार्ड, और बेस्ट वुमन अवार्ड की बात करें दोस्तों तो वो है रत्ना लक्ष्मण बेस्ट वुमन अवार्ड, यानी महिला के नाम से दिया जाता है बेस्ट रत्ना लक्ष्मण अवार्ड। और अंतिम जो था दोस्तों वो है बेस्ट लाइब्रेरियन जो कि मोटविल बेस्ट लाइब्रेरियन अवार्ड है। साथ ही दोस्तों बात करते हैं यहाँ पर जोगिंदर सिंह रामदेव, यानी जोगिंदर सिंह रामदेव मेमोरियल। तो आप सबसे पहले तो याद रखेंगे प्रोफेसर जोगिंदर सिंह रामदेव, प्रोफेसर जोगिंदर सिंह
रामदेव मेमोरियल अवार्ड, रामदेव मेमोरियल अवार्ड सन 2018 का किसे दिया गया? तो वो आप याद रखेंगे दोस्तों, ये आपको याद रखना है, सन 2018 का ये है जो अवार्ड है वो दिया गया, आप याद रखेंगे 3-4 दिसंबर सन 2018 केंद्रीय विश्वविद्यालय महेंद्रगढ़ हरियाणा में आयोजित कॉन्फ्रेंस और इस कॉन्फ्रेंस में यह जो अवार्ड है दोस्तों, यह अवार्ड दिया गया, आप याद रखेंगे दोस्तों, प्रोफेसर एस एम सफी को यह पुरस्कार दिया गया। और ये एस एम सफी कहाँ लाइब्रेरियन है या कौन से डिपार्ट से जुड़े हैं उसकी भी अपन यहाँ चर्चा कर देते हैं दोस्तों। ये जुड़े हुए हैं, ये एचओडी है, यानी प्रोफेसर एस एम सफी जो है वो एचओडी है। कहाँ के एचओडी है तो वो आप याद रखिएगा, सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, यानी जेके की क्या है, जेके का जो सेंट्रल यूनिवर्सिटी है उसके लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस की क्या है, एचओडी है। कौन है तो प्रोफेसर एस एम सफी सर है, और उनको ये अवार्ड क्या है प्रदान किया गया है, लाइफ टाइम पुस्तकालय एवं सूचना विज्ञान की सेवा करने हेतु ये पुरस्कार क्या किए जाते हैं, प्रदान किए जाते हैं। दोस्तों एक बार पूरा विवरण कर लेते हैं वापिस। 2 प्रकाशन है, IJLER त्रैमासिक है, यानी एटलीस्ट जर्नल्स ऑफ लाइब्रेरी एजुकेशन एंड रिसर्च, साथ ही LIS एजुकेशन एंड ट्रेनिंग विजन 2020, और याद रखना है ये 2 प्रकाशन है। पुरस्कार की बात करें, साथ ही अध्यक्ष की कर लेते हैं, तो अध्यक्ष है, प्रथम अध्यक्ष थे एस बशीरुद्दीन, राजस्थान लाइब्रेरी एसोसिएशन से भी जुड़ा हुआ है, राजस्थान विश्वविद्यालय से जुड़ा हुआ है, तो दोनों बात याद रखेंगे। साथ ही महासचिव है प्रोफेसर PN कोला, प्रथम है दोस्तों, प्रथम अध्यक्ष और प्रथम महासचिव। साथ ही वर्तमान अध्यक्ष है जगतार सिंह और वर्तमान महासचिव है वो हरिंदर पाल सिंह। अवार्ड दिए जाते हैं दोस्तों, वो है लाइफ टाइम अवार्ड जोगिंदर सिंह रामदेव मेमोरियल अवार्ड, थीसिस के लिए दिया जाता है प्रोफेसर नारंग रिसर्च मेमोरियल अवार्ड, और बेस्ट लाइब्रेरियन के लिए वुमन के लिए दिया जाता है रत्ना लक्ष्मण अवार्ड, और बेस्ट लाइब्रेरियन के लिए दिया जाता है मोडविल बेस्ट लाइब्रेरियन अवार्ड। साथ ही दोस्तों अपन यहां से याद रखेंगे, प्रोफेसर जोगिंदर सिंह रामदेव मेमोरियल अवार्ड 2018 किसको दिया गया, तो ये 3-4 दिसंबर 2018 को केंद्रीय विश्वविद्यालय महेंद्रगढ़ में आयोजित एक कॉन्फ्रेंस में प्रोफेसर एस एम सफी जो कि एचओडी है सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ जेके यानी जम्मू एंड कश्मीर को, उनको प्रदान किया गया। दोस्तों थोड़ी सी बाधा रहेगी, मैंने आपको पूर्व में बोला है कि जिस स्थान पे हम अभी वीडियो शूट कर रहे हैं वहां पर खूब सारे राष्ट्रीय पक्षी मोर की आवाज आपको सुनाई पड़ रही होगी। तो जैसा कि दोस्तों मैं तो पूर्व में बता चुका हूं कि लाइब्रेरियन को प्रकृति प्रेमी होना चाहिए, और फिलहाल जो कोरोना वायरस जो फैल रहा है उस दौरान हम तो प्रकृति की गोद में हैं, और यहीं से आपके लिए वीडियो शूट करने की कोशिश करते हैं कि आपके लिए बेस्ट से बेस्ट जो मेथड्स है या बेस्ट से बेस्ट स्टडी मटेरियल है वो आपके लिए डालें। गर्मी के मौसम में प्रयास कर रहे हैं कि आप आने वाले टाइम में एक अच्छा और शानदार प्रकार का भविष्य जो है वो मेरा और आप सबका इंतजार करता रहे और अपन उसको प्राप्त करें। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ में एक नए वीडियो के साथ में दोबारा मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद।